हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाव धारा के पार्ट सेकंड की। दोस्तों ये हमारी अंक गणित में यानी कि मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक में टॉपिक वाइज सीरीज जो चल रही है उसमें आज हम बोट एंड स्ट्रीम के सेकंड पार्ट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, और इसको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से यहाँ पर बिल्कुल समझाया है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपके नाव धारा के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, जिससे कि आपको इस सेकंड पार्ट को देखते समय किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए आप पहले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 6 मिनट में तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाती है, तो धारा का वेग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको पूछा गया है धारा का वेग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या निकालना है और किस चीज की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो देखिए आपसे पूछा गया है धारा का वेग। तो धारा का वेग क्या होता है, धारा का वेग मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। ये होता है आपका v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, एक बार मैं आपको फॉर्मूले फिर से रिवीजन करवा देता हूं। देखिए धारा का वेग मैंने आपको क्या बताया था, v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। x और y क्या होते हैं, तो x होती है दोस्तों धारा की दिशा में चाल, और y क्या होता है धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको आवश्यकता है x और y की। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो निकाल सकते हैं हम। देखिए कह रहा है धारा की दिशा में 1 किलोमीटर जाने में 6 मिनट लगते हैं, तो हम धारा की दिशा में चाल निकाल सकते हैं। तो धारा की दिशा में चाल मैंने आपको क्या बताई, x। धारा की दिशा में चाल निकाल रहे हैं हम, धारा की दिशा में चाल निकाल रहे हैं। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, देखिए कितनी दूरी जा रहा है, ये 1 किलोमीटर की दूरी जा रहा है। 1 किलोमीटर की समय कितना लग रहा है, 6 मिनट का इसको समय लग रहा है। ध्यान से देखिए ये किलोमीटर में है लेकिन ये मिनट में है, तो हम इस मिनट को घंटा में बदल लेंगे। ठीक है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए यूनिट, तो इसको हम बदलेंगे घंटे में। तो जैसे ही हम इसमें 60 का भाग देंगे, ये मिनट जो है घंटे में बदल जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम चाहे तो यहाँ पर ऊपर भी ले आ सकते हैं गुणे में, चाहे तो इसको यहाँ डायरेक्ट काट के भी ऊपर ले आ सकते हैं। तो यहाँ पर काट देंगे हम, 6 से ये कट जाएगा 60 10 बार, तो ये 10 यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई धारा की दिशा में चाल। अब हम निकालेंगे धारा की विपरीत चाल। धारा की विपरीत चाल क्या होती है, वो होती है y। ठीक है, धारा की विपरीत चाल क्या होती है, y। ठीक है, चाल बराबर क्या बताया मैंने आपको, दूरी बटे समय। कितनी दूरी जा रहा है ये धारा के विपरीत, 1 किलोमीटर जा रहा है, और कितना समय लग रहा है इसको, 10 मिनट का समय यहाँ पर लग रहा है धारा के विपरीत में, 10 मिनट का समय। देखिए ये मिनट में है और दूरी किलोमीटर में है। इस मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, यानी कि 60 से दोबारा से फिर भाग देंगे, जैसे यहाँ पर दिया था। जैसे इसको काटेंगे 6 बार कट जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा दोस्तों। ये चाहे तो आप 60 को भी ऊपर ले आकर काट सकते हैं, चाहे तो काट कर भी ले आते। तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की दिशा में चाल क्या आई आपकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत आई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा गया धारा का वेग क्या होता है, v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। तो बस आपको केवल यहाँ पर इसके मान रखना है। ठीक है, तो देखिए x का मान कितना है, 10, यहाँ रख देंगे हम, और y का मान कितना है, 6, तो y की जगह रख देंगे बटे में 2। ठीक है, 10 में 6 घट जाएगा तो 4 बचेगा, अपॉन में 2, ये कट जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा आंसर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। धारा का वेग कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट लेती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, इसको हम बड़ी आसानी से करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि एक नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में
42 मिनट का समय लेती है। तो यहां पर देखिए दूरी दी गई है और समय दिया गया है, तो हम यहां से चाल निकाल सकते हैं धारा के विरुद्ध की। तो निकाल सकते हैं धारा के विरुद्ध चाल, ठीक है, हम निकाल रहे हैं y, ठीक है। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्योंकि ये धारा के विरुद्ध में जा रहा है 7 किलोमीटर 42 मिनट में, तो धारा के विरुद्ध में ही चाल ये निकलेगी, ठीक है। तो दूरी कितनी जा रहा है, ये 7 किलोमीटर, कितना समय लग रहा है 42 मिनट का। इसको ध्यान से देखिए, ये किलोमीटर में है, ठीक है, और ये मिनट में है, तो हम इसको इस मिनट को घंटे में बदलेंगे, यानी कि पूरी यूनिट को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे। तो ये मिनट है ना, इसमें हम जैसे ही 60 का भाग देते हैं तो ये घंटे में बदल जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 60 को हम ऊपर ले आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7/42 इंटू में 60, ठीक है। देखिए कट जाएगा, 7 6 42 और 6 के पाड़े से ये 10 बार। तो हमारी धारा के विरुद्ध चाल कितनी निकल कर आई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये मिनट में दिया गया था इसलिए मैंने इसको घंटे में बदल लिया, ठीक है। अब ये भी किलोमीटर में हो गया और ये घंटे में, तो क्या आई 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई धारा के विरुद्ध चाल। आप ध्यान से देखिए, यहां पर दिया गया है आपको, यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर हो, धारा का वेग क्या होता है, धारा का वेग होता है दोस्तों, देखिए y तो हमारी निकल गई, y क्या आई निकल कर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा के विरुद्ध चाल है जिसको हम y से प्रदर्शित करते हैं। और क्या दिया गया है, धारा का वेग दिया गया है, धारा के वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। v बराबर कितना दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति। आपसे पूछा गया शांत जल में नाव की चाल क्या है। एक बार फॉर्मूले आप देखेंगे रिपीट करके तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए, धारा के विपरीत चाल y बराबर क्या होता है, शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग, यानी कि y बराबर s माइनस v होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। y बराबर क्या होता है, y बराबर s माइनस v, ठीक है। y कितना निकल के आया 10, वो हम यहाँ रख देंगे। s आपको निकालना है, ठीक है। शांत जल में चाल क्या होती है, ऐसी तो होती है, इसी को तो निकाल रहे हैं, s को ऐसी रख देंगे हम। माइनस v यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर रख देंगे -3, ठीक है, 3 दिया है। अब देखिए ये माइनस का है ना 3, जैसे ही उठकर बराबर के यहाँ पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है, सबसे पहले आप ये देखिए, वो कह रहा है कि धारा की दिशा में 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी निकालनी है हमको धारा की दिशा में, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो हमको चाल चाहिए कौन सी, धारा की दिशा में चाल चाहिए पड़ेगी, ठीक है, और समय तो दिया ही है। तो धारा की दिशा में हम चाल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे ऊपर आपको दिया गया यहाँ पर शांत जल में एक नाव की चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपको बता चुका हूं पहले, बेसिक जब मैंने पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया कि शांत जल में चाल क्या होती है, एस होती है, ठीक है। शांत जल में चाल क्या होती है, एस होती है। यहाँ पर कितनी दी गई है आपको, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो हम लिख लेंगे एस बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी गई है, ठीक है। और धारा का वेग कितना है, 3 किलोमीटर। धारा के वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं, ये भी मैंने आपको बता चुका हूं बेसिक में सबसे पहले, ठीक है। तो v कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ध्यान से, यदि आपके पास s और v यानी कि शांत जल में चाल हो और धारा का वेग हो, तो आप दोनों चालों को निकाल सकते हैं, यानी कि धारा की दिशा में भी चाल निकाल सकते हैं, धारा के विपरीत भी। तो ठीक है, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, धारा की दिशा में चाल होती है दोस्तों, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल ये होती है आपकी x, और x बराबर क्या होता है, s प्लस v। s का मतलब क्या है, शांत जल में चाल, और v का मतलब क्या है, धारा का वेग। तो धारा की दिशा में चाल को हम x से प्रदर्शित करते हैं, तो निकाल लेंगे। देखिए कितना आएगा, s की वैल्यू कितनी है 15 और v की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ जाएगी आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये दोनों ही किलोमीटर प्रति घंटा में दिए गए थे। तो हमारे पास धारा की दिशा में चाल आ गई कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए ये धारा की दिशा में ही 12 मिनट में पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए दूरी बराबर लगाएंगे हम, दूरी बराबर चाल गुणे समय,
ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी तो निकालनी है हमको। अब धारा की दिशा में ये जा रहा है तो हमने धारा की दिशा में चाल निकाल ली। यहाँ पर कितनी है चाल, 18, यहाँ पर रख देंगे इसे हम। और समय कितना लग रहा है इसको, समय लग रहा है 12 मिनट का। ध्यान से देखिए, आंसर आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन समय क्या है, मिनट में दिया गया आपको। ठीक है, समय मिनट में दिया गया है, तो क्या करेंगे, इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे। यहाँ पर ये दे दिया, देखिए, तो ये मिनट घंटे में बदल जाएंगे। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 तिया 18 और 6 के पारे से 10 बार। ठीक है, यहाँ गुणा हो जाएगा। देखिए 12 तिया 36 और 10 है नीचे। जैसे ही हम 36 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा निकलकर, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की दिशा में 12 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा, 3.6 किलोमीटर करेगा। ठीक है, दूरी निकाली हमने, 3.6 किलोमीटर करेगा, यानी कि इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। स्थिर जल में एक नाव का वेग 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विरुद्ध 7.7 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको समय पूछा गया है और वो किस दिशा में जा रहा है, वो जा रहा है धारा के विरुद्ध। दोस्तों समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो याद रखिएगा हमको यहाँ समय निकालना है। दूरी हमें दी गई है, देखिए 7.7 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन चाल नहीं है। और ये किस दिशा में जा रहा है, ये जा रहा है धारा के विरुद्ध, तो हम धारा के विरुद्ध में ही चाल को यहाँ पर निकालेंगे, निकाल सकते हैं हम आराम से। देखिए स्थिर जल में नाव का वेग, देखिए स्थिर जल में नाव का वेग कह दे या फिर चाल कह दे, बात एक ही है। तो स्थिर जल में नाव का वेग मैंने आपको क्या बताया था, उसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, एस। और कितना दे रखा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद धारा का वेग दिया है 1.5, इसको हम करते हैं v से प्रदर्शित, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर आपको s भी दे रखा है, यानी कि शांत जल में, स्थिर जल में नाव का वेग और धारा का वेग। s और v अगर आपके पास है तो आप किसी भी चाल को यहाँ पर निकाल सकते हैं, चाहे वो धारा के विरुद्ध हो या फिर धारा के दिशा में हो। तो यहाँ पर पूछा है हमको धारा के विरुद्ध 7.7 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो जो हम चाल निकालेंगे ना, वो धारा के विरुद्ध वाली निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, धारा के विरुद्ध कह लीजिए या फिर विपरीत कह लीजिए, विपरीत चाल। ठीक है, क्या होती है दोस्तों, इसको हम y से प्रदर्शित करते आ रहे हैं। क्या होती है, ये होती है दोस्तों s माइनस बी, यानी कि शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग। ठीक है, s कितना दे रखा है आपको 7 और v यानी कि वेग कितना है 1.5, तो ये निकल कर आएगा कितना 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की विपरीत चाल कितनी आ गई हमारे पास, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसने कहा धारा के विरुद्ध 7.7 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो निकाल लेते हैं हम। देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपको दे रखी है कितनी, यहाँ पर 7.7। ठीक है, चाल कितनी है 5.5 हमने निकाली है, 5.5। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, ये किलोमीटर में, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना। भी इसको हम सीधा सीधा देखिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि एक अंक के बाद है दोनों में। 11 के पारे से 7 बार, 11 के पारे से 5 बार, तो ये आ गया आपका 7/5। ठीक है, लेकिन आंसर हमको लिखना है घंटा मिनट में लिखना है, लिख लेंगे हम। देखिए इसको घंटा मिनट में कैसे बनाएंगे, 5 का हम भाग देंगे दोस्तों 7 में, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 बचेगा 2। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक सही, ये ऊपर चला जाता है 2/5, तो ये हो गया आवर, यानी कि घंटा लिखा है 1 घंटा, और ये घंटे का भाग है। ठीक है, ये भी घंटा है, ये भी घंटे का भाग, यानी कि 1 घंटे का 2/5वां हिस्सा। ठीक है, ये घंटा है, हमें लिखना है मिनट में। तो इसमें जैसे हम 60 का गुणा करेंगे तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये आवर यानी कि घंटे का ही हिस्सा है 2/5। इसमें जैसे ही 60 मिनट का गुणा करेंगे तो मिनट बदल जाएगा। ठीक है, 5 से काटते हैं इसको, ये कटेगा 12 बार, इस 12 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 12 गुणा यहाँ होगा कितना होगा 24, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 घंटा 24 मिनट, यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन
बी, ठीक है, ये ऑप्शन बी है, ये सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 1 घंटा 24 मिनट। स्थिर जल में एक नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, धारा की दिशा में इसको 80 किलोमीटर दूरी तय करनी है, पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी तो हमारे पास है 80 किलोमीटर, बस हमको चाल यहां पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं इसका सही आंसर, ठीक है। चाल कौन सी, धारा की दिशा में ये जा रहा है, तो हम धारा की दिशा में चाल को यहां पर निकाल सकते हैं। देखिए, स्थिर जल में एक नाव का वेग 10 किलोमीटर है। स्थिर जल में या फिर शांत जल में क्या होता है, इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो एस बराबर क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया गया है, और धारा का वेग कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यदि आपके पास s है और v है तो आप किसी भी प्रकार की चाल निकाल सकते हैं, चाहे वो धारा के विपरीत हो या फिर धारा की दिशा में हो। यहाँ पर आपको किसकी आवश्यकता है, धारा की दिशा में, तो हम निकाल लेते हैं धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x बराबर s प्लस वी, यही मैंने आपको बताया है पहले भी। तो s प्लस वी यानी कि 10 प्लस 6, ये दोनों मान यहां रख देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई आपकी चाल, ठीक है। कौन सी, धारा की दिशा में ये चाल। अब आपके पास देखिए चाल भी है और दूरी इसने दे रखी है, समय निकालना, निकाल लेते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितनी जा रहा है, धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी जा रहा है, ये 80 किलोमीटर दूरी, और किस चाल से जा रहा है, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, धारा की दिशा में जा रहा है, इसीलिए हमने धारा की दिशा वाली चाल निकाली। यदि विपरीत में जाता तो विपरीत वाली निकाल लेते। धारा की विपरीत चाल क्या होती है, एस माइनस वी होती है वो। यहाँ पर धारा की दिशा में जा रहा है, इसलिए एस प्लस वी हमने निकाला, ठीक है। इन दोनों के मान यहाँ रख दिए, धारा की दिशा में 80 किलोमीटर जा रहा है और चाल कितनी है, 16 किलोमीटर, यहाँ रख दिया मैंने, काट देते हैं। 16 पंजे 80, यानी कि 5 घंटे में ये 80 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। कितने, 5 घंटे में। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 5 घंटे। नदी में एक स्थान P से दूसरे स्थान Q तक जाने तथा P तक वापस आने में एक नाव 4 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा शांत जल में वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूरी P और Q क्या होगी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में भी कई बार रिपीट हुआ है, सवाल जरूर पड़ा है, लेकिन आप आराम से देखिए, मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पर समझाने वाला हूँ और आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 स्थान है, पहला स्थान है P और दूसरा स्थान है Q। तो P से Q तक जाने में, यानी कि ये जाएगा तो दिशा में जाएगा, ठीक है, और फिर Q से P तक वापस आएगा तो कैसे वापस आएगा, ये विपरीत में वापस आएगा, ठीक है। जाएगा तो कैसे, दिशा में जाएगा, दिशा में मान सकते हैं आप, जाएगा तो P से Q तक जाएगा तो कैसे, दिशा में, और जब लौट कर आएगा तो विपरीत में लौट कर आएगा, ठीक है, विपरीत में लौट कर आएगा। तो यहाँ पर हमको 2 चालों की आवश्यकता पड़ेगी, दिशा में जाने वाली चाल और विपरीत में चाल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है टोटल समय 4 घंटे का, और धारा का वेग भी दे रखा है, और शांत जल में वेग भी दे रखा है 4 किलोमीटर। इन दोनों से, यानी कि शांत जल में जो वेग है इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और धारा का वेग इसे v से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों की सहायता से हम धारा की दिशा में जाने वाली चाल और धारा के विरुद्ध वाली चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ दे रखा है आपको धारा का वेग कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में वेग, यानी कि शांत जल में चाल कह सकते हो, आपको कह सकते हैं इसको, तो एस कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी सहायता से हम दोनों चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हम निकालेंगे, देखिए P से Q तक जा रहा है, मान लीजिए ये दिशा में जा रहा है, तो हम निकालेंगे P से Q तक की चाल, ठीक है। P से जब ये Q तक जाएगा, यानी कि हम मान रहे हैं कि दिशा में जा रहा है, तो दिशा में चाल क्या होती है, दिशा में चाल लिख देता हूं मैं, दिशा में चाल निकालना है, वो होती है x बराबर s प्लस वी, ठीक है, s प्लस वी, तो s कितना 4 और v कितना है 2, तो ये दोनों जुड़ के कितने जाएंगे
6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास चाल आ गई धारा की दिशा में, यानी कि P से Q तक जा रहा है। तो अब देखिए उसने कहा तथा P तक वापस आता है, यानी Q से ये वापस लौट रहा है। तो जब ये दिशा में गया है तो लौट के कैसे आएगा, विपरीत दिशा में आएगा। तो Q से P तक की चाल, इसको मैं मान लेता हूं विपरीत में है ये चाल, ठीक है, विपरीत में मान लेते हैं। वो दिशा में थी विपरीत में हो जाएगी। विपरीत में क्या होती है, y बराबर s माइनस v, ठीक है, क्या होती है, y बराबर s माइनस v। तो देखिए s का मान कितना दिया आपको 4 और v का 2, तो माइनस लगाए तो इसका अंतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आपके पास दोनों चाल आ गई। देखिए दिशा में भी चाल आ गई कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत चाल निकाल ली हमने 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए आगे सवाल देखते हैं हम। उसने बोला P से Q तक जाने में और Q से P तक आने में 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे। थोड़ा मैं इसको आगे कर लेता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे, ठीक है। कितने, 4 घंटे लगते हैं, कुल समय कितना 4। तो दोस्तों जब ये P से Q तक जाएगा तो कुछ दूरी भी तो तय करेगा। तो मैं मान लेता हूं x दूरी तय करेगा। कितनी, x दूरी, ये क्या है, दूरी है, ये x दूरी तय करेगा, ठीक है। P से Q तक जाएगा और लौट कर आएगा तो कुछ ना कुछ इसके बीच की दूरी भी तो होगी। ये कितनी है, मैं x मान लेता हूं इसको। अब देखिए कुल समय कितना लगा इसको, 4 घंटे लगा। कुल समय दिया है आपको 4 घंटे। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सवाल को तोड़ने का। कुल समय कितना, 4 घंटे। यहाँ आपको समय कुल दिया है ना, इस समय को तोड़ दीजिए बस, ठीक है। इस समय को ही हम तोड़ेंगे, इस समय को ही हम तोड़ेंगे। देखिए यहां पर करते हैं, मैं लिख देता हूं समय बराबर समय, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। बस इसको तोड़ेंगे और इसको ऐसे लिखा देंगे, क्योंकि देखिए अब देखिए जरा, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए दूरी कितनी, पहले ये दिशा में गया तो कितनी दूरी गया होगा, x दूरी। तो मैं लिख देता हूं x दूरी। और दिशा में जा रहा है ना, तो दिशा की चाल चाहिए मुझे। दिशा में जा रहा है तो दिशा की चाल चाहिए। दिशा में चाल क्या निकाली हमने, P से Q तक जाने में दिशा में चाल क्या निकाली, 6। तो यहाँ पर 6 रख दूंगा। अब देखिए वापिस भी लौट कर आएगा, ये वापिस लौट कर आएगा तो वही दूरी तो आएगा, कितनी, x दूरी लौट कर आएगा। और लौट कर आने में यानी कि विपरीत दिशा में चल रहा है तो विपरीत चाल चाहिए। विपरीत चाल कितनी निकाली हमने, 2 किलोमीटर। 2 यहाँ रख देता हूँ। तो ये कुल इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि ये समय ही तो है, समय को ही हमने तोड़ के लिखा है। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय तो है ये, और टोटल समय हो गया। टोटल समय कितना दिया आपको, 4 घंटे। कितना, 4 घंटे ये दिया, 4 घंटे। तो ये 4 को उसको बराबर कर देते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 6। 6 कम 6, 1 बार कटा, 1 का इसमें गुणा कर देंगे, प्लस 2 तिया 6, 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3x बराबर 4। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4x अपॉन 6 बराबर में 4। 4 से 4 कट जाएगा, 4 कम 4, 1 बार। इस 6 का गुणा क्रॉस गुणा होगा इसके अंदर 1 में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 किलोमीटर आ गई। और यही हमको पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन लंबा जरूर है, लेकिन मैंने आपको इसको समझाया है इसीलिए थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। यदि आपको फॉर्मूले याद है अच्छे से तो आपको देखिए डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे v और s, और डायरेक्ट देखिए x निकाल लेंगे 6 किलोमीटर, y 2 किलोमीटर, और यहाँ से आपका सवाल स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये काफी छोटा सवाल है, लेकिन समझाने के पर्पज से सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इसका सही आंसर कितना आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। आज का वीडियो यहीं एंड होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट जल्द मिलेंगे दोस्तों हम धारणाओं के एक और पार्ट के साथ, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझा जाए, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं।